नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप कई बार देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में जो है वो चंद्रमा और शनि से बनने वाला विष योग देखा जाता है। दोस्तों ऐसा होता है जब चंद्रमा या शनि किसी एक भाव में एक साथ हो जाते हैं या जो है उनका दृष्टि संबंध, पूर्ण दृष्टि वाला संबंध जो है एक दूसरे से बन जाता है, तो ऐसे योग को जो है वो विष योग कहा जाता है। दोस्तों इस योग को ऐसा माना जाता है कि जिस भाव में ये बनेगा उस भाव में जो है वो दूध में मिले हुए विष के समान असर करने लगता है। दोस्तों व्यक्ति सोचता है कि वो दूध पी रहा है, लेकिन उस दूध में असलियत में विष मिला होता है, जो धीरे धीरे करके उस भाव को जो है बिल्कुल ही ध्वस्त कर देता है। दोस्तों इस तरह का जो आप विष योग देखेंगे तो बहुत आम है कुंडलियों में, और जिस भाव में ये बनता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 12 भाव होते हैं, तो हर भाव का एक अलग अपना विशेष महत्व होता है। तो जिस भाव में ये बनता है दोस्तों उसको ये डैमेज कर देता है और उसके प्रभावों को इतना छीण कर देता है कि आदमी की कई बार जीवन जो है वो नरक के समान बना देता है दोस्तों, और उस भाव से संबंधित इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां उत्पन्न कर देता है कि आदमी को जो है वो विष जहर के समान वो जीवन लगने लगता है। दोस्तों कई बार आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्योतिष जो है इसके कई तरह के उपाय बताते हैं। बहुत सारे इसके उपाय जो बताते हैं वो कुछ पूजा, तंत्र, मंत्र और कई तरह के उपाय बताते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जो विश्वास है, क्योंकि मैं अपने रेमेडीज़ जो है, जो भी मैं उपाय बताता हूँ वो मैं बिल्कुल कसौटी पे खरा, जब तक उनको कस नहीं लेता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जान लेता हूँ। क्योंकि आज के साइंटिस्ट वाले माहौल में अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ को अगर हम हाइपोथेटिकली कह देते हैं तो वो कहने से उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए, उसका साइंटिफिक और उसका एक्चुअल रियलिस्टिक बेस देखना चाहिए कि इसे करने से क्या असर पड़ेगा और किस तरह से ये फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों विष योग में आप देखेंगे तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो है वो अलग अलग तरह के उपाय बताते हैं इसको जो है ठीक करने के। बहुत सारे लोग जो है वो ये बताते हैं कि आप जो है कई तरह के तंत्र मंत्र पढ़िए। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप चांदी की डिबिया लीजिए और उसमें चावल को भर के जो है अपने जो बेडरूम होता है उसमें रख लीजिए। इस तरह के अनेक उपाय हैं दोस्तों, अगर मैं गिनाने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बात बताई है, जो मैं मानता हूँ सबसे असरदार उपाय होता है विष योग को ख़त्म करने का दोस्तों, वो होता है, और उसको मैंने कसौटी पर जो है वो कई जातकों की कसौटी पर उसको खरा उतरते हुए देखा है, आजमा के देखा है, इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो आप देखेंगे ज्योतिषाचार्य हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, वो विष योग को ख़त्म करने के लिए जातकों को कई बार बोलते हैं कि अपनी माता की सेवा करें। अपनी माँ की जितनी ज़्यादा वो सेवा करेंगे और जितना अपना समर्पण भाव अपनी माता के प्रति रखेंगे और तन मन धन से हर तरह से जितनी माता की सेवा करेंगे, वो उतना ही विष, जो ये विष योग का जो प्रभाव होता है, जो चंद्रमा और शनि की युति से बनता है दोस्तों, वो ख़त्म होने लगता है, उसका प्रभाव उतना ही क्षीण होने लगता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि एक विष योग बन रहा है और उसमें हम बोल रहे हैं कि माता की सेवा करो, तो माता की सेवा करने से वो योग कैसे ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ और आप देखिए कि किस तरह से जो है ये कितना लॉजिकल उपाय है, कितना असरदार उपाय है, जो सिर्फ बोलने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप करेंगे इसे तो ये इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो परिवर्तन बन जाएगी, नर्क से बिल्कुल स्वर्ग की तरफ मुड़ जाएगी। दोस्तों अगर मान के चलिए कि अगर विष योग, चंद्रमा और शनि की युति आपकी जो है वो आप देखें सप्तम भाव में बनता है, जिसमें शनि चंद्रमा की अगर युति हो जाए या चंद्रमा और शनि का जो है डायरेक्ट दृष्टि संबंध बन जाए, ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ पर उस सप्तम भाव में जो पत्नी का भाव बोलते हैं, जिसको और भी कई तरह के भावों से जोड़ा जाता है, वो भाव दूषित हो जाता है। जब वो दूषित हो जाता है तो विष के समान वो असर करता है। पति और पत्नी में जो है इतना मतभेद हो जाता है, इतना रिश्ते में जहर घुल जाता है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। अलगाव हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में क्लेश होता है, और बढ़ते बढ़ते वो इस हद तक बढ़ जाता है कि तलाक की या एक दूसरे को छोड़ देने की नौबत तक आ जाती है। दोस्तों जब इस तरह का विष योग होता है तो वो जीवन में विष धीरे धीरे घोलता रहता है, और वो विष घोलता है तो आदमी और औरत जो है वो एक दूसरे के प्रति इतनी दुर्भावना पैदा हो जाती है कि एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका कोई वश नहीं है।
क्योंकि अगर आपके वश की चीज़ होती तो आप अपनी स्त्री को, आप अपनी बीवी को, आप अपने पति को समझा चुके होते। इसका उपाय आप देखेंगे तो मैंने आपको सप्तम भाव के उपाय के रूप में बताया कि अगर आप मान के चलिए किसी भी भाव में ये होता है और आपको जो है वो कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आप अपनी माता की सेवा कीजिए, आप अपनी माता की जैसे ही सेवा करते हैं दोस्तों, वो उसका असर ये होता है कि जैसे ही विपत्ति होती है, जैसे ही मियाँ बीवी का या पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो वहाँ पर इंटरफेयर जो है आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से आपकी माता का इंटरफेयर होने लगेगा। और माता ऐसा रोल प्ले करेगी आपका कि वो आपके संबंध को मधुर बनाने के लिए हर तरह की जो है चीज़ों को करेगी, हर तरह की कुर्बानी दे देगी। आपका पारिवारिक जीवन, आपकी पत्नी और आपके बीच में या आपकी पति के बीच में जो है किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, जहर ना घुल पाए, उसको जो है माता धीरे धीरे दूर करेगी। किसी भी तरह के मन मुटाव हैं, किसी भी तरह की गलतफहमी है, तो जहाँ जहाँ आपकी माता इंटरफेयर करती जाएगी उसमें विष का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर माता का इंटरफेरेंस ऐसे होगा कि जब भी आपके घर में वो कलेश होगा, आपकी माता ढाल बनकर उसको रोकेगी। जब भी झगड़ा इस कदर बढ़ेगा कि वो आपको क्षति पहुँचाने वाला होगा, तो माता ढाल की तरह आके उसको रोकेगी। जब भी जो है आपका मनमुटाव इस कदर होगा कि तलाक की नौबत आने लगेगी, तो माता ढाल की तरह आएगी और उस रिश्ते को बचाने की भरसक कोशिश करेगी। दोस्तों, ये आजमाया हुआ जो है और बिल्कुल सटीक, जिसे रियलिस्टिक बोलते हैं, वो उपाय है। अगर आपकी भी कुंडली में कहीं पे भी आप देखिए किसी भी भाव में विष योग बन रहा है, जहाँ पर चंद्रमा और शनि की युति हो रही है या उनका डायरेक्ट दृष्टि संबंध बन रहा है, तो आप अपनी माता की भरसक सेवा कीजिए। और जब तक आपकी माँ जीवित हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, विष योग आपके ऊपर अपना असर नहीं दिखा पाएगा। अगर दिखाएगा भी तो उसका असर इतना क्षीण होगा कि वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी। अगली वीडियो में हम कोई और उपाय और किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।